अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की वीडियो में हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक और पोएम ट्री एट माय विंडो को डिस्कस करेंगे और उसकी समरी करेंगे और उसका एनालिसिस। ये जो पोएम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, ये एक नेचर पोएम है और इस पोएम में उसने एक ट्री के साथ अपनी इमेजिनेशन को कनेक्ट किया है और उसने अ, इस तरह अपनी इमेजिनेशन को बयान किया है जिस तरह कोई बंदा किसी दूसरे के बंदे से अपनी फीलिंग शेयर करता है। Tree at My Window by Robert Frost celebrates the speaker's love for nature. He focuses in on one specific tree outside his window that means a lot to him. इस poem में उसने रॉबर्ट फ्रीड जो हमारा स्पीकर है उसने लव फॉर नेचर यानी लव लव डिपिक्ट किया है नेचर के लिए और एक ट्री पर फोकस किया है जो उसकी कमरे की खिड़की के उस पार उसके सामने है। और ये उसके लिए बहुत ही मायने रखता है क्योंकि ये पोएम उस वक़्त उसने लिखी थी जब वो तन्हाई में रहते थे और जब बंदा तन्हाई में रहता है तो इसी तरह की फीलिंग आती है। अगर हम इस पोएम के मेन थीम देखें, नेचर, कंसिस्टेंसी, ह्यूमन कनेक्शन टू द नेचर, पैसेज ऑफ टाइम, सॉलिट्यूड एंड कंपेनियनशिप, ये जो इमोशन इवोक करती है वो है इमोशन ऑफ कंफर्ट, इंट्रोस्पेक्शन एंड अ सेंस ऑफ बिलॉन्गिंग। अब इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन को समझने के बाद हम इसकी लाइन बाय लाइन समरी करते हैं और इसको मज़ीद समझने की कोशिश करते हैं। ट्री एट माय विंडो, विंडो ट्री, ट्री एट माय विंडो, मेरी खिड़की के पास का दरख्त, विंडो ट्री यानी खिड़की का दरख्त। माय सैश इज लोअर्ड व्हेन अ नाइट कम ऑन, ये उस अपनी खिड़की के उस पार दरख्त से मुखातिब है और उसे कहता है कि अगर माय सैश, सैश कहते हैं एक शीशे की खिड़की के ऊपर एक मूवेबल लाक लगी होती है, उसको कहते हैं अगर मेरी वो लाक लोअर्ड यानी डाउन हो जाती है जब रात आती है तो कोई बात नहीं, बट लेट देयर नेवर बी अ कर्टेन ड्रॉन, हमारे दरमियान किसी किस्म का पर्दा नहीं होना चाहिए बिटवीन यू एंड मी। वो यहाँ पर कहता है कि कोई बात नहीं अगर मेरी सैश लोअर भी हो जाती है जब नाइट आती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे दरमियान किसी किस्म का पर्दा होना चाहिए। फिर वो अगले स्टैंजा में कहता है व्हिच ड्रीम हैड लिफ्टेड आउट ऑफ द ग्राउंड, ये जो आपका सारा है यानी कि उस दरख्त को कह रहा है कि ये जो आपकी शाखें हैं जो ऊपर बादलों में बातें कर रही हैं, ये एक ऐसे ख्वाब की तरह है जो ज़मीन से आसमान की तरफ है। एंड थिंग नेक्स्ट मोस्ट रिफ्यूज टू क्लाउड, और ये यहाँ पर वो उन दरख्त की उन शाखों की बात कर रहा है जब तूफान आता है या स्टॉर्म आता है तो वो हल्की सरसराती हैं और बादल की तरह फैली हुई है। नॉट ऑल योर लाइट टंग्स टॉकिंग अलाउड कुड बी अ फोन, और जब ये तूफान आता है तो ये बातें करती हैं एक तरह की उन शाखों और पत्तियों की बात कर रहा है जो जब तूफान के आते हुए शोर करती हैं और बातें उनके यानी कि उनको बातों से कंपेयर कर रहा है कि तुम भी सरसराती हो, टोस्ट होती हो, लड़खड़ाती हो जब स्टॉर्म या हवा चलती है। फिर जो नेक्स्ट स्टैंजा है उसमें कहता है बट ट्री, लेकिन आई हैव सीन यू टेकन एंड टोस्ट, मैंने आपको देखा है तूफान के वक्त सरसराते हुए आपकी पत्तियों को यानी कि हिलते हुए, टोस्ट यानी कि उछलते हुए। एंड इफ यू हैव सीन मी व्हेन आई स्लेप्ट, अगर तूने मुझे देखा हो जब मैं सो रहा होता हूँ तो यू हैव सीन मी व्हेन आई वाज टेकन एंड स्वेप्ट, और तुमने मुझे देखा होगा मैं किस तरह तुम्हारी तरह यानी कि लड़ लड़ यानी कि मैं सरसराता हूँ एंड अपनी ख़्यालात की दुनिया में मैं चला जाता हूँ, यानी कि बहुत ज़्यादा उसके मन में इमेजिनेशन होती है जिस तरह तुम तूफ़ान के वक़्त तुम्हारी शाखें सरसराती हैं और हलती हैं, इसी तरह मेरी भी इसी तरह के ज़हन में इमेजिनेशन होती हैं। फिर वो कहता है एंड ऑल बट लॉस्ट, बस सब कुछ ख़त्म। अब वो इसकी जो इमेजिनेशन है वो अब वो उस ट्री के साथ कंपेयर करके बयान कर रहा है। फिर जो लास्ट स्टैंज़ा है उसमें कहता है दैट डे शी पुट आवर हेड टुगेदर, ये जो शी इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर नेचर को कह रहा है कि नेचर ने हमारे जो सर हैं उनको मिला दिया है, मतलब हमारी जो इमेजिनेशन है हमारी जो इमेजिनेशन है वो बिल्कुल सेम है। वो कहता है फेट हैड हर इमेजिनेशन अबाउट हर, वो कहते हैं कि किस्मत की हमारी हमारे ऊपर एक अजीब सी के इमेजिनेशन होती है, यानी नेचर की भी हमारे मुताबिक हमारे लिए एक अजीब सी इमेजिनेशन होती है। फिर वो कहता है योर हेड सो मच कंसर्न विद आउटर माइंड विद इनर विजन, ये जो दो लाइन है ना इनका बहुत ही डीपर मीनिंग है। वो कहते हैं कि तुम ना बहर की सख्तियां यानी कि जब तूफान आता है उनसे बेयर करते हो, उनको बर्दाश्त करते हो, आउटर कंसर्न,
اور جو میں ہوں، میں اندر کا جو میرا ویدر ہے، مطلب اندر کی جو تکلیف امیجنیشن ہے، میں ان کو بیئر کرتا ہوں. تو اس طرح وہ ایک درخت کے ساتھ اپنی موشن اینڈ فیلنگ اینڈ سالیٹیوڈ کا کمپیریزن کرتا ہے اور اس سے باتیں کرتا ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ فہم سمجھ آئی ہوگی. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. Thank you for watching. If you found this video helpful, please like, subscribe and share.